नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी मॉक राउंड की जर्नी स्टार्ट कर दी होगी। अगर अभी भी आपको कुछ मॉक राउंड में दिक्कत हो रही है देन यू कैन फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एज वेल एज इन माय पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल एज वेल। ऑलराइट, तो आज का वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ एसीपीसी के राउंड नंबर 2 के बारे में। ठीक है, अब देखिए राउंड नंबर 1 का तो सबको पता ही है कि राउंड नंबर 1 क्या होता है और सेम मॉक राउंड ही है। बट राउंड नंबर 2 में काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन थी और काफी स्टूडेंट्स को पता भी था। बट फिर भी जिन स्टूडेंट को राउंड 2 के बारे में पता है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप एक बार ये वीडियो जरूर से देखना, ताकि आपकी जितने भी कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन राउंड 2 के लिए सारी कंफ्यूजन यहाँ से दूर हो जाए। तो देखिए राउंड 2 के बारे में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये सवाल आता है कि क्या मैं राउंड 2 के लिए एलिजिबल हूँ। अब यहाँ पे ये सवाल क्यों रहता है पता है। अब मान लीजिए कि राउंड नंबर 1 में, अब यहाँ पे मैं हर एक स्टूडेंट्स का एग्जांपल लेके देता हूँ। ठीक है, अब राउंड नंबर 2 में मुझे यहाँ पे मिल गई है वीजीईसी कॉलेज में एडमिशन। अब मैं यहाँ पे खुश हूँ, मुझे जो कंप्यूटर में सीट चाहिए थी वीजीईसी में वो ही मुझे मिल गई है। तो फिर ये स्टूडेंट्स को अभी सवाल ये होगा कि अब मेरी पहली में ही वीजीईसी में मुझे जो एडमिशन चाहिए था जिस कॉलेज में उसमें मिल गया हूँ, तो फिर क्या मुझे राउंड 2 के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं। तो देखिए नो मैटर इफ यू आर स्टूडेंट, क्या आपको एडमिशन मिल गया है या फिर एडमिशन मिलना बाकी है, आप सभी स्टूडेंट्स राउंड 1 के बाद एलिजिबल होते ही हो, चाहे आप एडमिशन कंफर्म करते हो या फिर कैंसिल करते हो। अगर मैं ये पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ चलूं कि मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट्स को वीजीईसी में कंप्यूटर में एडमिशन मिल गया है फिर भी वो राउंड 2 के लिए एलिजिबल है। अब वो स्टूडेंट्स की मर्जी कि वो राउंड 2 में बैठना चाहता है कि नहीं चाहता है, बट वो स्टूडेंट्स बाय डिफॉल्ट राउंड 2 के लिए एलिजिबल होता ही है। तो ये था सबसे पहला सवाल, क्या आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल किस तरह से हो पाओगे। तो आपको एडमिशन यहाँ पे मिला हो कि नहीं मिला हो, बाय डिफॉल्ट जैसे राउंड 1 खत्म होता है उसके बाद ही सभी के सभी स्टूडेंट्स राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अब बात करते हैं कि राउंड 2 में करना क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको जो अपनी राउंड 1 की जो कॉलेज है ना उसको देखना है। अब मैं यहाँ पे प्रीवियस एग्जांपल ही कंटिन्यू करूंगा। अब जैसे कि मैंने क्या बोला कि आप पहले अपनी राउंड 1 की कॉलेज देखिए, तो यहाँ पे मुझे मिला है वीजीईसी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच में। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरह के केस होते हैं। पहली बात कि मैं यहाँ पे खुश हूँ कि मुझे वीजीईसी में चाहिए था और मुझे इसमें एडमिशन मिला है, तो फिर आपको राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको राउंड 2 के लिए कुछ करना ही नहीं है, आप अपनी कॉलेज में पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब ये केस है फर्स्ट का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केस नंबर 2 कि यहाँ पे आपको जो कॉलेज मिली है उससे आप खुश नहीं है, तो फिर आपके लिए राउंड 2 काफी फायदेमंद हो सकता है। यहाँ पे पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करूँ कि यहाँ पे आपको वीजीईसी में कंप्यूटर मिला है, तो फिर आप यहाँ पे ट्राई करोगे कि एलडी कॉलेज में आईटी इंजीनियरिंग में मिल जाए। तो देखिए इसीलिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स खुश नहीं है वो स्टूडेंट्स राउंड 2 के लिए यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और उसमें उसका चांस रहता है कि वीजीईसी में उसका एडमिशन कंफर्म मतलब कन्वर्ट हो जाएगा एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर आईटी ब्रांच में। ठीक है अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या लिखा है। ठीक है, चेक योर राउंड 1 कॉलेज। जैसे कि मैंने पहले बोला कि आप पहले कॉलेज को एनालाइज कीजिए कि आपको उस कॉलेज के साथ कंटिन्यू करना है या फिर कॉलेज चेंज करनी है। ठीक है, इफ यू वांट टू चेंज योर कॉलेज इन राउंड 1, ठीक है पहले ये बता देता हूँ, अगर आपको कॉलेज आपकी चेंज करनी, ठीक है, तो आप दो तरह से कर सकते हो। पहली बात कि आप राउंड 1 के अंदर आप अपना एडमिशन कंफर्म करोगे और उसके बाद राउंड 2 में जाओगे, यानी कि वीजीसी में आपने ट्यूशन टोकन फी पे कर दी है, उसके बाद आप चांस ले रहे हो कि ठीक है अगर मिलता है तो ठीक है वरना वीजीसी तो है। बट यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो वीजीसी में अपना एडमिशन ही कैंसिल करवा लेते हैं और सिर्फ एलडी का ही इंतजार करते हैं। तो ये दो तरह से होता है कि यहाँ पे आप अपनी कॉलेज दो तरह से चेंज कर सकते हो। पहली में ये होगा कि राउंड 1 में आप अपना एडमिशन कंफर्म कर लो और उसके बाद राउंड 2 में जाओ, या फिर राउंड 1 में एडमिशन आप अपना कैंसिल कर लो और उसके बाद राउंड 2 में जाओ। ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं नए राउंड की, राउंड नंबर 2 के बारे में। तो जैसे कि नया राउंड है तो फिर नई चॉइस फिलिंग होगी और नया रिजल्ट आएगा, यानी कि जैसे आपने मॉक राउंड में किया, जैसे आपने राउंड 1 में किया, वैसे ही आपको राउंड 2 के लिए फिर से चॉइस फिलिंग करनी होगी। और जैसे ही आप अपना राउंड 2 की चॉइस फिलिंग करते हो उसके 3-4 बाद राउंड 2 का रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिजल्ट में क्या करना है। देखिए अब यहाँ पे आपके पास चांस नहीं रहता है कि आप वहां पे एडमिशन कंफर्म करो या फिर कैंसिल करो, यहाँ पे आपको उस कॉलेज में कंपलसरी जाना ही होगा। कहना क्या चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने चांस लिया था कि वीजीईसी में आपने यहाँ पे अपना एडमिशन कैंसिल करवा लिया है।
अब उसके बाद यहाँ पे आपने ट्राई किया था कि एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, आईटी इंजीनियरिंग में। अब यहाँ पे हुआ ऐसा कि उस स्टूडेंट्स को आईटी में नहीं मिला एलडी में, और उसका एडमिशन नीचे चला गया जीईसी गांधीनगर में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की पहली नंबर की जो सीट्स थी वीजीईसी, ये उसको कभी भी वापस नहीं मिल सकती है। ये बात आप खास नोट कर लेना। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि राउंड 1 में वीजीईसी रिजल्ट में थी, ठीक है, उसने क्या किया, अपना एडमिशन कैंसिल करवा लिया और उसने राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग किया, जिसके अंदर ऊपर इसने रखी थी एलडी कॉलेज और उसके नीचे रखी थी जीईसी गांधीनगर। तो बाई चांस ऐसा हुआ कि एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में उसको एडमिशन नहीं मिला और उसको एडमिशन मिला जीईसी गांधीनगर में। तो इस टाइम पे आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे यहाँ पे जीईसी गांधीनगर में नहीं जाना है, मुझे मेरी वीजीईसी की सीट्स वापस चाहिए। तो देखिए ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आई होप कि मैंने यहाँ पे आपको जो भी समझाया है वो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट हो रहा है तो आप नीचे मुझे फिर से पूछ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऊपर क्या लिखा है, वॉट एवर कॉलेज यू विल गेट दैट विल बी द फाइनल वन, नाउ आफ्टर राउंड 2 यू कांट चेंज इट। यानी कि वो कॉलेज आपकी फाइनल हो जाएगी। अब आपके पास आगे चल के कोई भी रास्ता नहीं होगा कि आप उस कॉलेज को फाइनल मतलब चेंज कर सको। हाँ, एक दो बार होता है कि ऑफलाइन राउंड होता है, बट यहाँ पे कुछ श्योरिटी नहीं हो पाती है। यानी कि ऑफलाइन में आपका नसीब अच्छा हो तो मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, बट राउंड 2 का रिजल्ट आपके लिए काफी मैटर करता है। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट राउंड 2 में जाना चाहते हैं वो ये बात खास ध्यान में रखना कि ऐसी गलती ना हो, ऊपर की कॉलेज में जाने की बजाय आप नीचे ना गिर जाओ, ये खास आप ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या आप अपना एडमिशन कैंसिल करवा सकते हो। डेफिनेटली दोस्तों, आप अपना एडमिशन कैंसिल करवा सकते हो। वो किस तरह से, देखिए, मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट्स है, इसका यहाँ पे जेडब्ल्यू में काफी अच्छा रैंकिंग है, उसने यहाँ पे वीजीईसी के अंदर राउंड 2 में एडमिशन लिया और वीजीईसी की राउंड 2 में रिजल्ट आया कि वीजीईसी में जाना है। अब जैसे ही एसीपीसी की यहाँ पे प्रोसेस चलती है, उसके साथ ही यहाँ पे जोसा का काउंसलिंग चल रहा है, यानी कि जोसा की एडमिशन भी चल रही है, और उसी स्टूडेंट्स को यहाँ पे एसवीएनआईटी सूरत के अंदर एडमिशन मिल गया है। तो फिर वो क्या करेगा कि वो अपना राउंड 2 का रिजल्ट है वो कैंसिल करवा देगा, यहाँ से अपनी एडमिशन सीट कैंसिल करवा देगा और वो सीधा चला जाएगा एसवीएनआईटी में। तो ये एक काफी अच्छी बात है कि आप राउंड 2 के बाद भी अपना एडमिशन कैंसिल करवा सकते हो। लास्ट में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि टोकन फी का राउंड 2 में सिनेरियो क्या होता है। अब आई होप दोस्तों कि आपको टोकन फी के बारे में नहीं पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो फिर मैं एक ट्यूशन टोकन फी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि जिसमें मैं सिर्फ टोकन फीस के बारे में ही बात करूंगा। टोकन फीस क्या होती है, आपको पे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको उस वाले वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि आप किस तरह से अपनी टोकन फी को कन्वर्ट कर पाओगे। अब यहाँ पे लास्ट के जो 2 केस है उसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को राउंड 1 के अंदर एडमिशन मिला है विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, इसने ट्यूशन टोकन फी पे कर दी और यहाँ पे वीजीसी में अपना एडमिशन कैंसिल करवा दिया, सॉरी कंफर्म करवा दिया, ठीक है। अब उसको यहाँ पे राउंड 2 में मतलब राउंड 2 के अंदर उसको एडमिशन मिल गया एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। तो इस टाइम स्टूडेंट्स की जो टोकन फी है वो अपने आप ही एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ पे आपको फिर से ट्यूशन टोकन फी पे करने की जरूरत नहीं है। उसके सामने मैं आपको ये सिनेरियो बता दूं कि अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपको अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर राउंड 1 के अंदर एडमिशन मिला है। अब इस स्टूडेंट्स को राउंड 2 में मिल गया निर्मा यूनिवर्सिटी के अंदर। तो यहाँ पे भी आपकी जो ट्यूशन टोकन फी है वो अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से लेके निर्मा यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ पे आपको फिर से पे करने की जरूरत नहीं है। इसके सामने के 2 केस देखे तो यहाँ पे मान लीजिए कि वीजीईसी में से कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे जाना चाहते हैं निर्मा यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को ज्यादा ट्यूशन टोकन फी पे करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे इसने गवर्नमेंट की पे की थी, यहाँ पे ये चला गया प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे आपको ज्यादा ट्यूशन टोकन फी पे करनी होगी। अब दूसरी बात की कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे निर्मा यूनिवर्सिटी में से वीजीसी में जाता है, तो यहाँ पे मैं केस नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूँ कि कोई सेल्फ फाइनेंस में से गवर्नमेंट में जा रहा है, तो जितनी भी ट्यूशन टोकन फी ज्यादा होगी वो अपने आप ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ पे किसी को भी ट्यूशन टोकन फी के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही सारा मैटर हो जाएगा। बट हाँ,
अगर आप गवर्नमेंट से सेल्फ फाइनेंस में जा रहे हो तो फिर आपको डेफिनेटली ज्यादा ट्यूशन टोकन फी पे करने की जरूरत होगी। बाकी के स्टूडेंट्स को यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप ही चला जाएगा, बाकी स्टूडेंट्स को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप कि राउंड 2 के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।